सिद्धार्थ गौतम से जब भरी सभा में उनके पिता ने पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की से विवाह करना है, तो सिद्धार्थ ने बोला जो मुझे बहन की तरह प्यार करे और माँ की तरह दुलार करे। सिद्धार्थ ने अपने पिता को एक लिस्ट दी और उस लिस्ट को लेकर राजदरबार के जितने पंडित थे वो कपिलवस्तु की गलियों में ऐसी लड़की को ढूंढने निकल गए। काफी दिनों तक ढूंढने के बाद वो सभी शाक्य दंडपाणी के घर पहुंचते हैं और दरवाजा दंडपाणी की ही बेटी गोपा खोलती है। और जब गोपा को पता चलता है कि वो लोग राजकुमार के लिए राजकुमारी ढूंढ रहे हैं तो लिस्ट देखकर बोलती है कि मैं सभी रिक्वायरमेंट पूरी करती हूँ, मैं राजकुमार से विवाह करूंगी। ये बात राजा तक जाती है और राजा उन सभी लड़कियों को राजदरबार में बुलाते हैं जो राजकुमार से विवाह करने की इच्छा रखती थी। और यहीं पर सिद्धार्थ गोपा को देखते हैं और गोपा को अपनी अंगूठी दे देते हैं। तो बात लगभग तय हो गई थी, लेकिन यहीं पर गोपा के पिता शाक्य दंडपाणी विवाह करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी के अंदर वो सभी गुण हैं जो राजकुमार को चाहिए, लेकिन क्या राजकुमार के पास वो सारे गुण हैं जो मुझे चाहिए? क्या राजकुमार को गणित आती है? फिर राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को बुलाते हैं और पूछते हैं कि पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? तो सिद्धार्थ कहते हैं कि पिताजी चिंतित मत होइए, मेरी परीक्षा रखवाइए। और गणित की इस परीक्षा में पहला ही प्रश्न पूछा गया कि 10 की पावर 700 की वैल्यू क्या होगी। और फिर सिद्धार्थ मल्टीप्लाई करते हुए एक एक संख्या को बताते जाते हैं। पहले अयुत, फिर नियुत, फिर कंकर, फिर विवर, फिर अक्षोभ्य, और फिर ऐसे ही गिनते हुए गणनागति, मुद्राबल, सर्वसंज्ञ और तल लक्षण तक जाते हैं। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि नंबर्स का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो बताते हैं कि अगर हमें गंगा नदी के अंदर कितने रेत के दाने हैं ये गिनना हो तो ऐसे नंबर्स का प्रयोग होगा। और ऐसे ही बताते हुए फिर वो एक एक्सट्रीम नंबर तक पहुंचते हैं जिसको वो कहते हैं परमाणु रजा प्रवेशानुगत, जिससे ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को गिना जा सकता है। और ये एक बोधिसत्व ही कर सकता है जो अंतिम स्थिति को प्राप्त कर चुका हो। अब साथियों, ललित विस्तर में मिलने वाली ये कथा कितनी सही है या कितनी नहीं सही है ये बात नहीं है। बात ये है कि ये कथा 3rd सेंचुरी में लिखी गई। ये वो समय था जब ग्रीक्स को सबसे बड़ा नंबर 10,000 पता था। तो भारत में 10 टू द पावर इतने बड़े नंबर की बात होती थी, भले कथा में ही सही। लोग बोलते हैं कि भारत ने विश्व को शून्य दिया, लोग झूठ बोलते हैं। भारत ने विश्व को केवल शून्य ही नहीं दिया, पूरी की पूरी गणित दी है, चाहे अर्थमेटिक्स हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, ट्रिगोनोमेट्री हो या फिर कैलकुलस हो। और अगर आपको इसका एविडेंस चाहिए तो हमने एक डिटेल पॉडकास्ट अपने हाइपरक्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया है, आप अभी जाकर अवश्य देखें। लिंक आपको पेज के बायो में मिल जाएगी।